वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पर स्पीच देने वाली हूँ, मिडिल ईस्ट वॉर और उसका इंडिया पर इम्पैक्ट। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे सेंसिटिव रीजन में से एक माना जाता है। इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट्स हो या टेंशंस इन्वॉल्विंग ईरान, सीरिया और दूसरे कंट्रीज, यह रीजन काफी टाइम से वायलेंस और इंस्टेबिलिटी फेस कर रहा है। इस वॉर की वजह से हजारों इनोसेंट सिविलियन सफर करते हैं। बहुत लोगों ने अपने होम्स, फैमिलीज और बेसिक नेसेसिटीज तक खो दी हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट चिल्ड्रन और ऑर्डिनरी सिटीजन्स पर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में अगर कहीं भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजन में है तो वो वहीं तक लिमिटेड तो नहीं ही रहता है। इंडिया के मिडिल ईस्ट के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। लैक्स ऑफ इंडियंस गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर और कुवैत में काम करते हैं। अगर वॉर टेंशन बढ़ते हैं तो उनकी सेफ्टी इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न बन जाते हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल सप्लाई का लार्ज पोर्शन मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। जब वॉर होती है या ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होते हैं तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट पेट्रोल और डीजल, फूड प्राइसेस पर पड़ता है और अल्टीमेटली बर्डन आम सिटीजन्स पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट वॉर इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट भी करते हैं। ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होने से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। स्टॉक मार्केट अनस्टेबल हो जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो पड़ सकती है। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हिस्टोरिकली बोथ अदर नेशंस और इजराइल के साथ बैलेंस रिलेशंस मेंटेन करता आया है। इसलिए इंडिया को केयरफुली डिप्लोमेसी हैंडल करनी पड़ती है। अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए पीस और ह्यूमैनिटी की बात भी करनी होती है। एक और कंसर्न नेशनल सिक्योरिटी का है। जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो टेररिज्म और साइबर थ्रेट्स का रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है। इंडिया को इंटरनली अलर्ट रहना पड़ता है। साथ ही हमें इंश्योर करना चाहिए कि वॉर्स की वजह से हमारे ओन कम्युनिटीज में हेट्रेड और डिवीजन ना हो। एज स्टूडेंट्स और यंग सिटीजन्स हमें इस इश्यू का ह्यूमैनिटेरियन साइड भी समझना चाहिए। न्यूज हेडलाइंस के पीछे रियल पीपल होते हैं। चिल्ड्रन जो स्कूल्स लूज कर देते हैं, फैमिलीज जो होमलेस हो जाते हैं और इनोसेंट सिविलियंस जो वायलेंस का शिकार बनते हैं। वो कभी भी सिर्फ सोल्जर्स को इफेक्ट नहीं करता। सबसे ज्यादा सफरिंग ऑर्डिनरी पीपल को होती है। इंडिया हमेशा डायलॉग, सीज फायर और पीसफुल सॉल्यूशंस की बात करता आया है। हमारा कल्चर भी वसुधैव कुटुंबकम यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली का मैसेज देता है। आज दुनिया को इसी थिंकिंग की जरूरत है। टू कंक्लूड, मैं यही कहूंगी कि मिडिल ईस्ट वॉर सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है। ये इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटी सबको इफेक्ट करता है। इंडिया के सामने चैलेंज है अपनी इकोनॉमी और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना और साथ ही पीस और ह्यूमैनिटी के लिए स्टैंड लेना। वायलेंस और डिस्ट्रक्शन कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकते। हमें एक ऐसी दुनिया की होप करनी चाहिए जहां डायलॉग गन से ज्यादा पावरफुल हो और पीस वॉर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe.